Welcome to Study Fort Extra. Today we will read 6th class English book Honeysuckle second lesson. सेकंड लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर. कि जो कुत्ता है उसने अपने लिए एक नया मालिक, एक नया स्वामी कैसे ढूंढा या कैसे पाया. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जानिए. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. क्लोजली रिलेटेड का मीनिंग है निकट रिलेटेड संबंध. कि आप इस बात को जानते होंगे कि कुत्ता एंड द वॉल्फ और भेड़िए का आपस में क्लोजली बहुत ही निकट रिलेटेड संबंध है. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. You may also know, और शायद आप ये बात भी जानते होंगे, over the centuries. सेंचुरीज का मीनिंग हुआ यहाँ पे शताब्दियाँ. ठीक है. ह्यूमन बींग्स जो आदमी है या मनुष्य है, हैव डोमेस्टिकेटेड, उसने डोमेस्टिकेटेड का मीनिंग हुआ यहाँ पे घरेलूकरण किया है. ठीक है. घर में कुत्ते को रखना शुरू किया है, किसी भी जानवर को. एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और उन्हें टेम्ड मतलब पालतू, किसको? वाइल्ड एनिमल्स को. और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यानी जंगली जानवर हैं उनको उन्होंने पालतू बनाया है. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि शायद आप इस बात को जानते ही होंगे, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि किस प्रकार सेंचुरीज शताब्दियों से, हाउ कैसे या किस प्रकार शताब्दियों से मनुष्य ने, ह्यूमन बींग्स मनुष्य ने डोमेस्टिकेटेड की जंगली पशुओं का घरेलूकरण किया है, उनको पालतू बनाना शुरू किया है. एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और उन जंगली जानवरों को ही उन्होंने पालतू भी बनाया है. Here is a story about how the dog became a tame animal. और यहाँ पर एक आपको कहानी दी गई है, ठीक है, जिसमें about how the dog became a tame animal, कि जो कुत्ता है किस प्रकार से एक पालतू जानवर बन गया. तो ये आपको इस लेसन में ये स्टोरी बताई गई है एक कुत्ते की, कि किस प्रकार से वो क्या बन गया, टेम एनिमल बन गया. देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है वही आपको यहाँ पे बता रही है कि ये है वॉल्फ. ठीक है, ये वॉल्फ है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की एक पिक्चर बताई गई है, ये फॉरेस्ट है. ठीक है, ये फॉरेस्ट है. और यहाँ पे कुत्ता है वो वॉल्फ के साथ चल रहा है, यानी जो डॉग है वो अपने लिए ऐसा एक कंपेनियन, ऐसा एक मास्टर ढूंढना चाहता है जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. तो देखते हैं आगे उसने क्या क्या किया, किस तरह से किसके साथ वो रहा और कैसे उसने अपने लिए एक नया जो मास्टर है उसे वो मिला. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब बोला हुआ है कि जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, were once their own masters. अब own का यहाँ पे मीनिंग है वो अपने. ठीक है, own का मीनिंग होता है अपना, मास्टर्स होता है स्वामी. कि जो कुत्ते हैं वो किसी में अपने जो मालिक हैं, अपने जो स्वामी हैं वो स्वयं हुआ करते थे. एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और वे जिस तरह से, वॉल्व्स यानी वॉल्फ का ये प्लूरल हुआ, वॉल्व्स, जिस तरह से भेड़िए अपना जीवन बिताते थे, जिस तरह से भेड़िए रहते थे, उसी तरह से कुत्ता भी रहता था. इन फ्रीडम,
कैसे? आज़ादी में, कि जिस तरह की आज़ादी में भेड़िए अपना जीवन बिताते थे, जिस तरह से भेड़िए रहते थे, वैसे ही कुत्ते भी उतनी ही आज़ादी, वैसी ही आज़ादी के साथ रहते थे। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न, लेकिन ऐसा जीवन कुत्ते ने तब तक जिया जब तक एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ। अनटिल, जब तक ए डॉग वाज बॉर्न, कि ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ, हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जो इस तरह के जीवन से, इल प्लीज्ड का मीनिंग हुआ जो, जिसको हम अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग बोलना है तो उसको बोल सकते हैं नॉट हैप्पी। ठीक है, इल प्लीज्ड का मीनिंग हुआ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे जिस तरह का जीवन वो जी रहे थे उससे वो खुश नहीं था। कौन? डॉग। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। अब जो कुत्ता था वो क्या हो गया था? ही वॉज सिक। अब कुत्ता अकेले रह करके जिस तरह से जीवन बिताते थे उस तरह से भी वो खुश नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा, सिक कैसे होता है? बीमार, लेकिन जो कुत्ता था सिक एंड टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वॉन्डरिंग का मीनिंग होता है भटकते भटकते। ठीक है, घूमते, वॉन्डरिंग घूमना भी होता है, भटकना भी होता है, कि इस तरह से घूमते हुए, अबाउट बाई हिमसेल्फ, अकेले यानी अपने आप, अकेले ही इस तरह से घूमते हुए जो कुत्ता था, लुकिंग फॉर फूड, बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। अब जो कुत्ता था वो अपने आप अकेले किस लिए घूमता था? लुकिंग फॉर फूड, अपने लिए भोजन की तलाश में। ठीक है, इधर उधर अकेले घूमते हुए वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वो फ्राइटन्ड का मीनिंग हुआ यहाँ पर बीइंग फ्राइटन्ड, डराए जाने के कारण या भयभीत होने के कारण, ऑफ दोज, उनसे, उनके द्वारा डराए जाने के कारण, किनके द्वारा? हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इन सब बातों से वो तंग आ चुका था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought, उसने सोचा, think, thought it over। अब कुत्ते ने क्या सोचा? उसने इस बात पर, इस पर, ओवर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया, डिसाइडेड और निर्णय किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए ये अच्छा रहेगा, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, किसी का सेवक बनना उसके लिए अच्छा रहेगा, ये बात उसके लिए अच्छी रहेगी अगर वो किसी का सेवक बन जाएगा। हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस पृथ्वी पर, एनीवन सबसे ज़्यादा, समझिए आप, एनीवन मतलब सभी जीवों में, जो पृथ्वी पर जो सभी जीव हैं उनमें से वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति का वो क्या बन जाएगा? सेवक बन जाएगा, तो उसके लिए ये बात अच्छी रहेगी। इसीलिए कुत्ता जो था वो ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और इसीलिए ऐसे स्वामी की खोज में वो सेट आउट का मीनिंग हुआ कि वो निकल गया। ही वॉकड एंड ही मेट टू किन्समैन ऑफ हिज big wolf who was as strong as he was fierce। अब यहाँ पे बोला हुआ है he walked and walked, मतलब वो चलता गया। he met to a kinsman of his। अब kinsman का मीनिंग यहाँ पे हुआ संबंधी यानी रिलेटिव, और वो अपने ही एक संबंधी से मिला, ए बिग वॉल्फ, और वो कौन था? एक बड़ा भेड़िया। जो बिग वॉल्फ की यहाँ पे बात हो रही है वो है एक बड़ा भेड़िया। एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियरस, वो उतना ही ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग मतलब, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हुआ यहाँ पे वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली था, उतना ही ज़्यादा वो मजबूत था, उतना ही ज़्यादा वो ताकतवर था। तो उसके साथ साथ वो उतना ही फियरस भी था। फियरस का यहाँ पे मीनिंग हुआ हिंसक। ठीक है, हिंसक यानी भयभीत करने वाला, दूसरों को डराने वाला, ये मीनिंग हुआ फियरस का। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा,
कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ पे लुकिंग फॉर का मीनिंग हुआ मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ। अब कुत्ता बोल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, किसी की तलाश में हूँ जिसके पास, टू टेक अप सर्विस विद, जिसके पास मैं सेवक के रूप में रह सकूं, या जिसे, जो मेरी सेवाओं को ले सके, या जिसके पास मैं सेवक के रूप में रह सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? ऐसा किसको पूछ रहा है? वो भेड़िए को पूछ रहा है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा आई डोंट सी, कि जब उसने भेड़िए से ये पूछा कि क्या तुम मेरे स्वामी बनोगे, तो जो वॉल्फ है बोलता है कि मुझे इस बात से क्या इनकार हो सकता है। आई डोंट सी, मुझे इस बात में कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आपको इनकार करूं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और दोनों इस बात पर सहमत हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों जो थे वो एक साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, या दोनों एक साथ, वो टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वो एक साथ आगे चल पड़े। दे वॉकड एंड दे वॉकड, तब दोनों चले तो वो चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest. अब they walked, जब वो चलते गए all of sudden, अचानक से, the wolf, भेड़िया, lifted his nose, उसने अपनी नाक को ऊपर की ओर उठाया, sniffed, और उसने सूं, जिस तरह से नाक से किसी चीज़ को हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो उसी तरह से उसने भी सूं की आवाज़ अपने नाक से की। darted quickly off the path, और डार्टेड मतलब वो भाग गया, क्विकली बहुत जल्दी से, शीघ्रता से, ऑफ द पाथ, और वो जल्दी से अपना जो रास्ता था उससे, उस रास्ते से भाग करके वो कहाँ चला गया? एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रीप्ट ड्रिपर इनटू द फॉरेस्ट, और खिसक कर, यहाँ क्रीप्ट होता है रेंगना, ठीक है, रेंग कर चलने को बोलते हैं क्रेप्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? खिसक करके वो गहरा जंगल के अंदर बहुत ही गहरे में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और कुत्ता बहुत ज़्यादा हैरान था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अब कुत्ता क्या बोलता है? जब वो वहाँ से खिसक करके कहीं दूर चला गया, वन के अंदर बहुत दूर चला गया, तो वो कुत्ता बोलता है कि स्वामी, व्हाट्स कम ओवर यू, कि आपको क्या हो गया है? ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना भयभीत कर दिया है? फ्राइटेंड का मीनिंग होता है भयभीत होना। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या तुम नहीं देख सकते हो? देयर इज ए बियर आउट देयर, कि यहाँ पर क्या है? एक बियर यानी भालू है, रीछ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, आपको और मुझे। लेट अस स्टार्ट 5 नंबर। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, अब देखो जो कुत्ता था उसने देखा कि जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द वॉल्फ, भेड़िए से। 2 में कंपैरिजन हो रहा है तो स्ट्रॉन्गर, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। 2 में कंपेनियन अगर कंपैरेटिव हो रहा है, उसकी तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे दूसरी जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो आती है। तो यहाँ पे उसने देखा कि जो वियर है, रीच है, भालू है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वॉल्फ से, भेड़िए से। डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, और कुत्ते ने उसकी सेवाएं लेने का, उसको अपनी सेवाएं देने का निर्णय किया, यानी उसका सेवक बनने का उसने निर्णय किया। ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द वियर टू बी हिज मास्टर, और उसने वियर से पूछा कि क्या वो उसका स्वामी बनेगा। द वियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और रेडिली का यहाँ पे मीनिंग होता है अपनी इच्छा अनुसार, कि जो बियर है वो अपनी इच्छा से इस बात पर सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो, चलो चले। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और एक गायों का झुंड ढूंढें। आई शैल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और तब हम दोनों
क्या करेंगे, उसको खाएंगे और अपने पेट को भरेंगे। ऐसा किसने बोला? बियर जो है वो ऐसा बोल रहा है कि हम उन गायों का झुंड वो ढूंढ रहे हैं, उनको मैं मारूंगा तब हम अपना पेट भरेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows। देखो वो चलने लगे, यानी वो आगे बढ़े, ठीक है, चलते गए और जल्दी ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। अब जैसे ही, जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, अब जो उन्होंने झुंड देखा, जब वो गायों के झुंड के पास आ गए, तो जैसे ही वो उनके पास आए ही थे, एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, इट यहाँ पे काउस के लिए आया हुआ है कि जैसे ही वो गायों के झुंड के पास अभी पहुंचे ही थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस। तो वो एक बहुत ही टेरिबल का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही एक भयानक शोर से वो रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो गायें थी वो भी, मूइंग का मीनिंग होता है रंभाना। जो गायें यानी एनिमल्स जो हैं जो अपने मुंह से आवाज़ करते हैं उसको रंभाना बोलते हैं, कि जो बड़े ज़ोर ज़ोर से गायें जो थी रंभाने लगी। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और वो क्या करने लगी, चारों ओर वो दौड़ वो रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest। अब जो बियर था वो looked out from behind a tree, वो पेड़ के पीछे से, ठीक है, पेड़ के पीछे से वो झांक कर सब कुछ ये सब उसने देखा, ठीक है। और वह भी जिस तरह से वॉल्फ जंगल के अंदर चला गया था, वो भी हेस्टली, वहाँ पे क्विकली वर्ड था, जल्दी से, यहाँ पे हेस्टली वर्ड है, वो भी जल्दी से ही होता है। वो जल्दी से दौड़ करके जंगल के कहीं अंदर चला गया। जिस तरह से वॉल्फ गया था वैसे ही बियर भी चला गया। देखिए आप, ये पिक्चर जो ऊपर आपको बताया गया था कि जब डॉग ने किसको, वॉल्फ को छोड़ दिया और एक बियर को अपना मास्टर बना लिया, तो ये बियर है, ये डॉग है, ठीक है। अब जो बियर है वो देखिए ट्री है, ट्री के पीछे से ये इन गायों को, झुंड को, ये हर्ड को ये देख रहा है। तो जब वो उनको देख रहा था, उसने देखा कि जो काउज हैं वो बड़े जोर जोर से, देखो इस तरह से आपने देखा कि ये रनिंग, इधर कोई इधर को भाग रही हैं, कोई इधर को भाग रही हैं, ठीक है, कोई उधर को भाग रही हैं, कोई उधर को भाग रही हैं। तो ये जो इनकी सिचुएशन है, जो इनका बॉडी पोस्चर है इन एनिमल्स का, वो देख रहा है कि वो ऐसी कोई उन्होंने नॉइज सुनी जिसके कारण वो डर रही थी और इसके कारण वो इधर उधर भागने लगी। तो ये पिक्चर थी जो आपने अभी ऊपर पढ़ी। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर। देखो अब कुत्ते ने क्या बोला कि नाउ, अब वाई डिड आई हैव टू कम हियर। अब वो अपने आप को बोल रहा है कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों, वाई क्यों, कम यहाँ, हेयर यहाँ, कम आया, कि मैं यहाँ आया ही क्यों। सेड ही टू द डॉग, उसने, किसने, कुत्ते ने उससे कहा। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब वो बोलता है कि इट इज़ द लॉयन, ये शेर है जिसके आने से जो हर्ड्स ऑफ काउज थी वो जोर जोर से मोइंग मोइंग की आवाज़ कर रही थी, रंभा रही थी और बड़ी हेस्टली वो इधर उधर रनिंग कर रही थी। तो बोलते हैं कि ये लॉयन ही है जिसका जंगल के इन दीज पार्ट्स, इन भागों पर रूल्स यानी शासन चलता है। द लॉयन हु इज़ ही, बोलते हैं शेर। अब कुत्ते ने कहा शेर, वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है। वेल डन। अब बोलते हैं कि वेल, ठीक है, देन, तब, आई शैल से गुड बाय टू यू, तब मैं आपको अलविदा कहूँगा। बियर, भालू, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं अपने आप के लिए एक ऐसा मालिक चाहता हूँ, एक ऐसा स्वामी चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेन टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग था उसने, जो बियर था उसको अलविदा कही और वो शेर के पास चला गया और वहाँ पर उसने पूछा द लॉयन टू बी हिज मास्टर, कि क्या शेर तुम मेरे स्वामी बनोगे।
द लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखो शेर जो था इस बात पे सहमत हो गया, एंड द डॉग और जो कुत्ता है स्टेड विद हिम उसके साथ रहा, सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम और उसने लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, और वो क्या बोलता है कि बहुत अच्छा जीवन था उसके लिए। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी भी बात की कंप्लेन यानी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि शेर के अलावा जंगल में और कोई भी शक्तिशाली जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की भी ये डेयर्ड यानी साहस नहीं होता था, ये हिम्मत नहीं थी किसको, टच द डॉग उस कुत्ते को छूने की, और ऑफेंड हिम एनी वे या किसी भी तरह से कुत्ते को, ऑफेंड का मीनिंग हुआ उसे नुकसान पहुंचाने की, उसे कष्ट पहुंचाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। कोई भी जानवर जो था फॉरेस्ट में ऐसा नहीं था कि शेर के रहते हुए कुत्ते को क्या कोई कष्ट वो पहुंचा सके। तो इस तरह से ऑफेंड का मीनिंग हुआ कष्ट। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. But one day, लेकिन एक दिन, the two of them, वो दोनों, were walked, चल रहे थे, side by side, along, एक दूसरे के साथ, एक पाथ, एक रास्ते पर, कि वो दोनों एक रास्ते पर एक साथ चल रहे थे। कौन कौन, शेर और कुत्ता। दैट रैन एमिड बेयर क्लिप्स, और बेयर क्लिप्स का यहाँ पे मीनिंग हुआ बेयर क्लिप्स। क्लिप्स आप पहले भी जानते होंगे चट्टानें होता है, बेयर होता है नंगी, और वो नंगी चट्टानों में से होकर जो जाने वाला रास्ता था उस पर वे दोनों साथ साथ चल रहे थे। एंड वेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, और तब एकदम से जो शेर था वो रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने बड़े जोर की गर्जना की। रोर होता है चिल्लाना या गर्जना करना। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, और उसने स्ट्रक यानी इतने जोर से उसने अपने पाँव को जमीन पे मारा। स्ट्रक यानी पटका या मारा। एंगरली गुस्से से, हिज पॉ कि उसका पंजे ने, सच फोर्स इतनी जोर से मारा कि दैट ए होल फॉर्म्ड देयर वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब वो बड़े ही क्वाइटली बिल्कुल चुपचाप बिना शोर किए शांत भाव से पीछे की ओर उसने हटना शुरू कर दिया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। व्हाट इज इट मास्टर, अब कुत्ते ने पूछा कि जब वो पीछे की ओर हटने लगा कि व्हाट इज इट, कि क्या हुआ स्वामी, इज एनीथिंग रॉन्ग कि क्या यहाँ पर कुछ गलत, आपको गलत होने का आभास हो रहा है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा बड़ी ही सरप्राइज हैरानी के साथ। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड, शेर ने कहा आई स्मेल, मुझे यहाँ पर बू आ रही है, ए मैन एक आदमी की, कमिंग दिस वे कि इस रास्ते से एक आदमी आ रहा है। अब वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अब बोलते हैं कि वी हैड बेटर रन कि हमारे लिए अच्छा, वो बोलता है कि हमारे लिए अच्छा रहेगा या हमारे लिए अच्छा है कि अगर हम क्या करेंगे, वी शैल बी कि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, रन यानी भाग जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। वी या तो हम इन ट्रबल किसी संकट में, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू, जैसे उसने वॉल्फ को, जैसे उसने बियर को, वैसे ही उसने लॉयन को भी गुड बाय अलविदा कह दिया। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, बोलता है कि मैं ऐसा एक मास्टर चाहता हूँ, ऐसा एक स्वामी चाहता हूँ, ऐसा एक मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। देखो अब उसने क्या किया, फिर से उसने वैसा ही किया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू
ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। देखो अब आपने जो आजकल के टाइम में भी आप देखते हैं कि डॉग मैक्सिमम घरों में जो है कुत्ते को देखा जाता है एज अ पेट, तो वही बात आप यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से डॉग ने आदमी को एज अ मास्टर चूज़ किया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और इस तरह से कुत्ता लॉयन को छोड़ करके आदमी के पास वो चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ वो रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बड़ी ही फेथफुली, बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी वफादारी के साथ उसने आदमी की सेवा की। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये जो घटना घटी है बहुत समय पहले घटी है। वट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। बट टू दिस डे, लेकिन इस दिन से लेकर के, ठीक है, किस दिन से, जिस दिन से ये घटना घटी थी पहले, तो आज तक जो कुत्ता है मनुष्य का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक लॉयल सर्वेंट, सबसे अधिक वफादार, लॉयल का मीनिंग भी क्या हुआ, वफादार, सबसे वफादार सेवक रहा है। नोज नो अदर मास्टर, और उसका आदमी के सिवाय कोई भी दूसरा मालिक या स्वामी नहीं है। इस तरह से आपने देखा इस लेसन में कि किस तरह से कुत्ते ने आदमी को अपने लिए एज अ मास्टर चूज़ किया, तो वो आप इस लेसन में समझ गए। तो इस तरह से वीडियो बना करके हमने जो सेकंड लेसन था उसको अंडरस्टैंड करवाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।